Assalamualaikum everyone. Welcome to the Smart Education YouTube channel. You know very well regarding this one that yesterday we talked about the parts of speech, and today we are going to the first, that is the most important one, that is a noun. There are many writers, they are saying regarding this one that noun is a naming word, noun is the name of person, place or thing. These all are the definitions are correct. But today I am going to share that's very much important to all of you that actually noun, this is a noun. Noun is the, it means we can say that हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा noun word है वो different languages से लिया गया था. It means we can say that ये जो हमारा word है noun, actually noun is a word which has been taken from the word that's Latin. The word that is a nomen. It means first of all we can say that noun is a word which has been taken from the word, a Latin word, the word that is a nomen. It means we can say that nomen means names. We also can say that noun is a word which has been taken from the 14th century. And according to my point of view, अगर हम बात करें नाउन की तो नाउन जो वर्ड है हमारा, अगर उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो वर्ड ये जो नाउन है उसके मुताबिक हम उसको कहेंगे दैट इज अ नाम कहेंगे. अगर फारसी के मुताबिक कहेंगे तो फिर उर्दू और फारसी जो लैंग्वेज है नाउन के मुताबिक, उर्दू के भी मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये नाम होगा, फारसी के मुताबिक कह सकते हैं हम ये भी नाम होगा. अगर सिंधी के मुताबिक कहें तो फिर कहेंगे इसको दैट्स अ नालो, और अगर अरबी के हिसाब से कहें दैट्स अ इसम. It means there are different words that we use according only that is one word, that is a noun. But according to my definition, we can say that noun is a word that is used for designation of or application of a creature or thing exists in fact or in thought. It is said to be a substantive. It means the synonym of a noun is a word that is a substantive. It means substantive. It means that is a ism. Now I am going to describe this definition which I wrote in front of you, that noun is a word that is used for designation. इस डेजिग्नेशन का मतलब ये है कि लक़ब. आप जानते हैं कि अगर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी राइटर या कोई भी पर्सन किसी चीज को पहले या डिस्कवर कर सकता है या बना सकता है तो पहले उसको डेजिग्नेशन दी जाएगी. इट मींस पहले हम उसको ये नाउन का लक़ब देंगे कि इस, क्योंकि उस नाउन के हिसाब से, उस लक़ब के हिसाब से, उस डेजिग्नेशन के हिसाब से वो शख्स, वो चीज या कोई भी थिंग वे पहचान जा सकती है. इसका मतलब ये है कि नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर डेजिग्नेशन. इसका मतलब ये है कि कोई भी आप चीज या कोई भी किसी चीज, कोई, इसका मतलब ये है कि कोई आप स्कूल ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पहले उसका नाम देंगे, क्योंकि विदाउट डेजिग्नेशन नो वन कैन नोन टू यू दैट व्हाट इज थिंग एंड व्हाट अ पर्सन दैट आर गोइंग टू शेयर. इट मींस नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर डेजिग्नेशन ऑफ अ क्रिएचर और थिंग. इसका मतलब है कोई भी चीज आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो थिंग हो, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट और इन थॉट. मगर कोई भी चीज या कोई भी आपका आइडियाज है वो हकीकत में हो. इसका मतलब ये है कि इन फैक्ट और इन थॉट, वो अगर इफ देयर इज नॉट इन फैक्ट, इफ देयर इज नॉट अ फैक्ट, इट मींस इट्स अनरियल. इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि जो भी जिस नाउन को आप डेजिग्नेशन देंगे उसका मतलब ये है कि आप उसको क्या दे रहे हैं, आप उसको डेजिग्नेशन तो दे रहे हैं मगर वो रियल हो. इट्स नॉट अनरियल. इसका मतलब ये हो सकता है कि वो रियल, हर कोई एक चीज रियल हो सकती है, उस हिसाब से हम उसको उसका नाम दे सकते हैं. फिर उसको कह सकते हैं इट इज सेड टू बी अ सबस्टेंटिव. फिर उसको कौन सा नाम दे देंगे, फिर हम उसको कह सकते हैं सबस्टेंटिव इज अ सिनोनिम ऑफ अ जस्ट लाइक अ नाउन. नाउ आई एम गोइंग टू here write one sentence that noun falls into different categories. It means I know 5 Ahmads in my life. Ahmads in my life. Here this is a noun. It means Ahmads. According to my point of view, it means regarding to my point of view, Ahmad, अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में देखा जाए, ये अहमद कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकता है, ये अहमद प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, और इसकी वजह से हम ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक नंबर ऐड किया दैट्स अ 5. इसका मतलब ये है कि ये इस सेंटेंस में अहमद जो है वो काउंटेबल नाउन भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर ऐड किया है. आई नो 5 अहमद्स इन माय लाइफ.
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस सेंटेंसेस में ये जो 5 है वो नंबर्स को शो कर सकता है। इसका मतलब ये है कि 5 नंबर को शो कर सकता है, मगर अहमद को काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, और इस अहमद को कॉन्क्रीट नाउन भी कह सकते हैं, और इस अहमद को हम प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं। मगर इस सेंटेंस में ये जो अहमद है वो प्रॉपर नाउन है, इट्स नॉट अ कॉमन। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो भी जिस चीज को आप कोई भी डिजिग्नेशन देंगे विदाउट नाउन, नाउन के अलावा कुछ भी आप उसको डेजिग्नेशन नहीं दे सकते, क्योंकि यही एक वजह होती है इस नाउन की। एक सवाल यहाँ पे पुट हो सकता है कि कोई भी टीचर या कोई भी राइटर या कोई भी इन ग्रेमर बुक में while we study first noun in the place of just like a parts of speech है। ये सवाल यहाँ पे हो सकता है कि आप एक सवाल आपसे पूछे कि ये जो हमारा नाउन है वो सब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहले नाउन क्यों पढ़ते हैं। इसकी वजह यही हो सकती है कि अगर इस कायनात में जो भी शख्स है या कोई भी एक चीज है इस नाउन के लक़ब से इट मीन्स हम कह सकते हैं, हम कहें कि कम हियर, इट मीन्स नो वन विल saying that who is going to call and according to my point of view it means हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसको हम बुला रहे हैं। इस पॉइंट के हिसाब से ये जो हमारा नाउन है वो नाउन की हेल्प से हम कहेंगे। अगर मैं कहूं कि यहां पे सेंटेंस लिख रहा हूं कम हियर इन दिस सेंटेंस देयर इज अ नाउन, इट मींस इस सेंटेंस के हिसाब से हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हम किसको बुला रहे हैं या किसको कह रहे हैं। जब यहाँ पे कोई भी नाउन मेंशन करेंगे ना किसी जस्ट लाइक मेस्कुलाइन का या किसी फेमिनाइन का, तो उस मेस्कुलाइन और फेमिनाइन के हिसाब से हमें पता चलेगा कि हम किसको बुला रहे हैं। तो यही वजह है कि नाउन की वजह से हम इस सोसाइटी में या किसी भी जगह पे या किसी भी प्लेस में हम पहचान जा सकते हैं। तो इस वजह से इसके हिसाब से कह सकते हैं कि जो हमारा नाउन है ना वो नाउन की ही वजह से हमें लक़ब दिए जाते हैं। अब आगे ये पॉइंट है कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नाउन बट some are the most that I am going to share with you. The first one, that is a common noun, and the second one, that is a proper noun, and the third one, that is a collective noun, and the fourth one, that is the abstract noun, and the fifth one, that is a terminator noun, and the sixth one, that is a concrete noun, and the seventh one, that is a compound noun. It means there are different kinds of this one. The first one, that is a common noun. The second one, that is a proper noun. That is a collective noun. That is an abstract noun, definite noun, concrete noun, and compound noun. And the last one, that is a material noun. So these are the kinds of a noun. Inshallah, further we study the next class.